बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वह समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्र। कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 10वीं सूची जारी कर दी, जिसमें कौशाम्बी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद विनोद सोनकर पर भरोसा जताया है। कल से सोशल मीडिया में लोग कमेंट कर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने राजा भैया को एक बार फिर से ठेंगा दिखाते हुए कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि राजा भैया का विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ करना या फिर राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करना कुछ भी काम नहीं आया। जिस तरह से राजा भैया का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा था, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी और राजा भैया के बीच में गठबंधन हो सकता है और गठबंधन के तहत राजा भैया को कौशाम्बी लोकसभा सीट मिल सकती है। लेकिन सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए भाजपा ने कौशाम्बी लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और साथ ही साथ उन भाजपा नेताओं का भी मुंह बंद करा दिया जो नहीं चाहते थे कि कौशाम्बी लोकसभा सीट से तीसरी बार विनोद सोनकर फिर से प्रत्याशी बने। जिस तरह से भाजपा ने विनोद सोनकर को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, उससे यह साफ हो जाता है कि सांसद विनोद सोनकर की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कितनी गहरी पैठ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से भाजपा ने विनोद सोनकर पर भरोसा जताया है, क्या उस भरोसे को विनोद सोनकर कायम रख पाते हैं या नहीं। वर्तमान सांसद के सामने चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि ना तो अब की मोदी लहर है और ना ही 2019 का पुलवामा कांड जैसा माहौल है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विनोद सोनकर से क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण नाराज हैं। आखिर विनोद सोनकर उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि विनोद सोनकर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ऊपर भरे मंच से अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य में नाराजगी देखने को मिल सकती है। और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। कोई जाति, चाहे मैं अदब के साथ कहता हूँ, किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वह समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। जरा खटीक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, कहीं होते क्या? इसलिए खटिकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा है। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज है और कोई है नहीं है क्या? हाँ, इनके पीछे कौन है? अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? उनके कर्ता। और साथ ही साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे का खुलासा किया, कहीं न कहीं आम जनता के बीच में भाजपा की छवि धूमिल हुई है और आम जनता में बेरोजगारी, महंगाई और सांड जैसे मुद्दे हैं। तो विनोद सोनकर कैसे आम जनता को अपने पक्ष में करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों के नतीजों को गौर करें तो
कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें सिराथू विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय कौशाम्बी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली थी, जिसके कारण भाजपा को तीनों विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ा था। अब सांसद विनोद सोनकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिली थी, क्या उस गुटबाजी को सांसद विनोद सोनकर खत्म कर पाएंगे और उन सभी नेताओं को क्या एक साथ मंच पर एकत्रित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देशभक्ति की लहर थी और उसका परिणाम यदि देखें तो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर विनोद सोनकर सपा प्रत्याशी से 38,722 मतों से आगे थे। जीत का जो अंतर था वो बहुत बड़ा नहीं था। यदि 1-2% वोट इधर उधर हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। और ऐसे में विनोद सोनकर के लिए चुनौती तब और बढ़ जाएगी जब राजा भैया कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार देंगे। यदि मजबूती के साथ राजा भैया का प्रत्याशी चुनाव लड़ गया तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौशाम्बी लोकसभा सीट से क्या विनोद सोनकर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट कर जरूर